बेटा हमारा आज कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर एक तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक बेटा हम रीड करने के लिए या उसको कौन सी बुक यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा और हमारी कोर्स आउटलाइन क्या होगी। जी बेटा, सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि कौन सी बुक जो है वो आपने बाय करनी है। तो बेटा ये वाली बेटा बुक है आईटी सीरीज़ की, ये मैंने आपके सामने इसीलिए की है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। पार्ट 1 आईटी सीरीज़, और इसके जो राइटर हैं बेटा तस्लीम मुस्तफ़ा, मिस्टर तारिक महमूद, इमरान सईद और आबिद मसूद। तो ये वाली बुक बेटा आपने बाय करनी है। इट्स आल्सो अवेलेबल इन बुक शॉप, पंजाब कॉलेज भलवाल में अवेलेबल है बेटा बुक शॉप पे, और अगर आप बाज़ार से भी इसको बाय करना चाहते हैं तो अवेलेबल है। तो नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं हम अपने पेपर पैटर्न की तरफ। तो हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा बेटा, इसमें पेपर पैटर्न के मुताबिक हमारे इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा बेटा वो एमसीक्यूज़ का होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा उसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा उसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और जो प्रैक्टिकल है वो तो बेटा आपके पेपर में लास्ट ईयर एक दो दफ़ा तो शामिल हुआ है, लेकिन इस दफ़ा वो आपके पेपर में शामिल नहीं होगा। वो आपका जो प्रैक्टिकल है इसका मतलब है वो बाद में होगा। तो हम देखते हैं बेटा कि पेपर पैटर्न में सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है। इसके लिए आपके पास बेटा 20 मिनट्स होंगे और टोटल इसके मार्क्स होंगे 15। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है बेटा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा बेटा इसमें आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 9, और उसमें से 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा, उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी एज इट इज़ 9 क्वेश्चन होंगे बेटा, और उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये टोटल इसके 36 मार्क्स होंगे। 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के बेटा होंगे, और उसके बाद 36 जो मार्क्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा बेटा, उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे, और उसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं बेटा आपने, और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 8 होंगे। इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये टोटल 75 मार्क्स बनते हैं बेटा, और इसमें 25 जो मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल के शामिल होंगे। तो ये हमारा जो पेपर पैटर्न था बेटा। अब हम अपने कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं कि हमने उसमें कौन कौन से चैप्टर पूरे साल के अंदर बेटा डिस्कस करने हैं। तो मैंने इसको सामने आपकी आसानी के लिए लिख रखा है। अगर आप मेरे इस साइड पे बेटा देखें तो आपका चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी। इसमें हम कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या है बेटा। उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसमें सारी इनपुट डिवाइसेस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सारी आउटपुट डिवाइसेस इस चैप्टर में हम बेटा डिस्कस करेंगे। और इसका लास्ट जो लेक्चर है वो SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें बेटा हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड चैप्टर बेटा देखें तो उसमें इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा वो कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें हमने नेटवर्क्स के बारे में भी पढ़ना है। अब नेटवर्क क्या होता है, अभी तो आप कंप्यूटर साइंस में न्यू हैं बेटा, लेकिन कुछ बच्चों ने 9th और 10th में कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उनको कुछ ना कुछ बातों का आइडिया होता है। तो नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, इसमें हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स, कि हम कैसे कंप्यूटर्स को बेटा आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हम 2 कंप्यूटर, 3, 4, 8, 10, 50, 100, इतने इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर
और विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। हम सिग्नल के ज़रिए भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, और वॉइस के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर को आपस में जो कनेक्ट करना है दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क। जैसे आप देखते हैं बेटा, आजकल आप का अकाउंट फॉर एग्जांपल HBL में है या अल्फला बैंक में है, तो आप कोई भी किसी भी ATM मशीन से जाके पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा? ये जस्ट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। आप फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेटवर्क क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर थर्ड बेटा आप देखें तो ये है डेटा कम्युनिकेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है डेटा कम्युनिकेशन मतलब हाउ वी कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब बेटा डाटा हमारे पास क्या होता है? डाटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कोई एप्लीकेशन है, कोई लेटर है, या सिंपल कुछ टेक्स्ट आपने हेलो हाय के लिए किसी दोस्त को, फैमिली मेम्बर को भेज दिया, वो टेक्स्ट है। नंबर्स की फॉर्म में आप भेज सकते हैं, इमेज की फॉर्म में अपना मैसेज भेज सकते हैं बेटा, ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके आप एक जगह से दूसरी जगह आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो हाउ इट कैन पॉसिबल? जस्ट विद द हेल्प ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा मैसेज विद द हेल्प ऑफ वायर्स भी ट्रांसफ़र हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स भी ट्रांसफ़र हो सकता है बेटा। इसमें हम वायर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और सिग्नल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी बेटा डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 4 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। बेटा कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं है? ठीक है, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस फील्ड, और इस वक्त बेटा कंप्यूटर में टॉप इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस है। सबसे ज़्यादा प्रोफेशन जिसमें पेइंग ज़्यादा है, जिसमें पे ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा लोग कमाते हैं, वो कंप्यूटर साइंस का प्रोफेशन है। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से बेटा हर फील्ड में और पूरी दुनिया में इनकलाब आया है। सो यू आर द पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट का हिस्सा हैं बेटा। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर में हम क्या देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के यूजेस कहाँ पे? जैसे स्टूडेंट भी इसको यूज़ करता है बेटा, ऑफिसेज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिकल की फील्ड में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, मीडिया वाले एडवर्टीजमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो हर फील्ड में बेटा ये यूज़ होता है। तो इसके हम देखेंगे डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब है बेटा कि इनसाइड कंप्यूटर की वर्किंग कैसे है। आप जब कीबोर्ड से बेटा टाइप करते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स ABC आप टाइप करते हैं, कुछ नंबर्स आप टाइप करते हैं, तो वो कहाँ पे जाता है? मीन्स रैम के अंदर अगर जाता है तो रैम कैसे काम करती है? CPU दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं बेटा। उसके बाद हार्ड डिस्क है हमारी, जहाँ पे हमारा डाटा परमानेंट सेव होता है बेटा। उसके बाद हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जहाँ पे हमें हमारा डाटा डिस्प्ले होता है। तो ये सारा इनसाइड जो स्ट्रक्चर है इसको हम बेटा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उसके बाद बेटा अगर देखें आप चैप्टर नंबर 6 में वी विल डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट्स। तो हाउ वी कैन सिक्योर आवर कंप्यूटर, हाउ वी कैन सिक्योर आवर डाटा, कैसे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। आसान तरीका तो ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा दें, या अपने कंप्यूटर में जितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं सबका सेपरेट लॉगिन कर दें ताकि कोई किसी की चीज़ ना देख सके। लेकिन इससे आगे का भी लेवल है बेटा सिक्योरिटी। हमें जैसे नेटवर्क्स है उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें, और कॉपीराइट से रिलेटेड कि आप किसी की चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, दैट इज़ अ क्राइम बेटा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा ये जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। इसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम,
जब भी आप कंप्यूटर को बेटा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि विंडो जो प्रोग्राम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है। तो हमने उसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करना है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, ये इसका जो दूसरा नाम है बेटा दैट इज़ MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट इज़ द नेम ऑफ कंपनी, ये कंपनी का नाम है जिसने ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हम सिंपल लेटर्स टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, या इसके अंदर हम अपने नोट्स बनाते हैं अगर हम स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और इसका जो दूसरा नाम है बेटा इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। इसमें हम कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे काम करते हैं, मैथमेटिकल काम, कैलकुलेशन, या हम अगर किसी ऑफिस के अंदर बेटा काम करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाना चाहते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है। हम स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो सेव करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है। तो इसमें हम इससे रिलेटेड चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर है इसका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट बड़ा इंफॉर्मेटिव है और यकीनन इसका नाम सुन के चेहरे पे स्माइल भी आ जाती है, क्योंकि जब हम नेट यूज़ करते हैं तो हम फेसबुक भी यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए हम गूगल को भी यूज़ करते हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह इंटरनेट से रिलेटेड भी बेटा डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा कंप्यूटर साइंस का बेटा फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, पेपर पैटर्न को डिस्कस किया और कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।